ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि आत्माराम को बाबा ने ठहरा दिया दीक्षित वाड़े में, कह दिया तेरे खाने पीने की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। अब दीक्षित वाड़े में आत्माराम को पहुंचा दिया। केशव और तात्या दोनों जने खाना लेकर गए। आत्माराम ने नक्शे दिखाने चालू किए। ऐसे ऐसे रूम में तो मेरे नौकर भी नहीं सोते, और एक पलंग के नाम पे एक बांध की चारपाई डाल रखी है, और साईं को भी रुकाने की क्या जरूरत थी। मेरे 5,000 रुपये दे देते, चला जाता। तात्या कहने लगा भाऊ बहुत हो गया, क्या करेगा, कह दे अपने साईं से जाके। पास में रखी थी झाड़ू। तात्या ने उठा लिया हाथ में झाड़ू। मैं कहा अब एक भी शब्द बोला तो समझ ले तेरा क्या हाल करूंगा। केशव ने हाथ पकड़ा तात्या का, और आत्माराम की फूंक निकल गई, जो बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था। तात्या ने खाना रखा, ये रखा खाना, साई ने भेजा, खा लेना, और ज्यादा टुकुर टुकुर करने की जरूरत नहीं है। यार जी केशव तात्या दोनों जने वहां से निकल लिए। अगले दिन सवेरे पहुंच गए आत्माराम बाबा के पास। काफी सारे लोग जमा थे। उधर बाबा से फिर वही 5,000 रुपए की डिमांड। साईं मेरे पैसे दे दो मुझे। बाबा ने कहा सब्री रखो, पैसे की व्यवस्था हो रही है। खैर जी, उधर कोई शिरडी का साकोरी गांव का व्यक्ति नगर जा रहा था कुछ सामान खरीदने के लिए। संता पंता कुलकर्णी के जो 2 शख्स थे, उनमें से एक जो पंता था उसने कुलकर्णी को छोड़ दिया था और बाबा की शरण में आ गया था। उसका भाई, जुड़वा भाई, शिरडी में प्रवेश किया। पिछले भाग में आपको सुनाया था, अपने साथ में एक चेला भी। खैर पंता ने तो उसको अपने धोरे नहीं फटकने दिया, वो तो पूरा साईं भक्त बन गया था। अब वो किसी को ठगने की ताक में, वो व्यक्ति जो साकोरी गांव का व्यक्ति था, वो उनसे पता पूछ बैठा कि बैलगाड़ी कितनी देर में मिलेगी। सिन्नर गांव जाना था उसे। उन्होंने उसकी बगल में थैला दबा हुआ देख लिया जिसके अंदर पैसे थे। उन्होंने उससे पैसे छीन लिए। अब बेचारा वो रोता रहा, पीटता बाबा के पास पहुंचा। बाबा से कहने लगा साईं ऐसे ऐसे मुझे 2 व्यक्तियों ने लूट लिया। बाबा भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे। किसी और व्यक्ति को सिन्नर जाना था, बाबा के साथ साथ वो चल रहा था। बाबा ने भिक्षा के लिए जिस घर में गए उससे पूछा अरे तुम सिन्नर गांव नहीं गए। वो कहने लगा साईं सिन्नर गांव जा रहा था लेकिन रास्ते में बाढ़ आ गई, इस वजह से मैं वापस लौट आया। अगर और आधा घंटा पहले निकला होता तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। अब उस व्यक्ति की समझ में आया कि चोरों ने अगर उसके पैसे नहीं लूटे होते तो शायद वो भी बाढ़ के हवाले हो चुका होता। बाबा ने कहा कि वो कहावत सुनी है तुमने, कमबख्त की जान पे भागवान के माल पे। ये 3 बातें होती हैं, इज्जत जा रही हो, जान चली जाए कोई गम नहीं, और अगर माल जा रहा हो जान बची रह जाए तो कोई गम नहीं, ऊपर वाला और देगा। खैर वो व्यक्ति बाबा के साथ साथ द्वारका माई आ गया।
बाबा ने कहा चिंता मत करो, मेहनत की पैसे कभी किसी के नहीं जाते, ऊपर वाला यहाँ से नहीं तो कहीं और से देगा, बेफिक्र रहो। खैर जी वो व्यक्ति तो चला गया। अब हत्थे चढ़ा बाबा के पंता जी का भाई, पैसे गिन रहे थे लूटे हुए। बाबा भिक्षा के लिए निकले हुए थे। बाबा ने देखा उनके हाथ में से कुछ पैसे हवा में उड़ा दिए। अब आगे आगे पैसे उड़ते हुए जा रहे हैं, पीछे पीछे वो दोनों जने, गुरु चेला, पंता जी का भाई और उसका चेला, दोनों जने पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। दौड़ रुकी आके द्वारका माई में। द्वारका माई में दौड़ आके रुकी। बाबा आराम से द्वारका माई में आके बैठ गए। द्वारका माई में आके वो ऊपर पैसे उड़ रहे थे, देख रहे थे। बाबा ने उन्हें एक झटके से गायब कर दिया। हमारे पैसे कहाँ गए, हमारे पैसे कहाँ गए? ओहो, तू ही साई है। मेरे से मेरे भाई ने पंता ने कहा था कि शिरडी का साई काला जादू करता है। आज नहीं कहा था, जब वो तेरा भक्त नहीं था, उससे पहले की बात है। आज तो वो तेरा भक्त है, तेरे बारे में एक बुराई नहीं सुनता वो। बाबा ने कहा तुम्हें ये पैसे वापस चाहिए? कि हाँ। बाबा ने कहा तो बात सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये 5,000 रुपये किसी को उधार देने होंगे जो कि तुम लूट के ला रहे हो, और 1 महीने बाद इन 5,000 के 6,000 रुपये मिल जाएंगे, यानी 1,000 रुपये फालतू। बोलो मंजूर है तो तुम्हारे पैसे वापस मंगाओ। कुछ सोचते रहे, कहने लगे हाँ हमें मंजूर है। कि साईं मुकरोगे तो नहीं? कह रहे साईं मेरे बारे में दुनिया से पूछ लो। खैर बाबा ने उनके पैसे वो वापस मंगा दिए। उसने वो 5,000 रुपये बाबा के हाथ हवाले कर दिए कि लो साईं। बाबा के हवाले कर दिए। बाबा ने लेके एक पोटली में बांध के, जिस पोटली में दे थे उसे उठा के एक साइड रख दी। अब शाम को प्रवचन का टाइम, आत्माराम फिर आ गए कि साईं मेरे पैसे। बाबा ने कहा हाँ पैसे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन ये तो बता दो मैंने तुम्हारे किस बात के पैसे देने हैं। मेरे प्रियजन जो बैठे हैं ये सोच रहे हैं कि शायद मैंने तुमसे कर्जा लिया था, इसलिए बात के तुम पैसे मांग रहे हो। इन्हें साफ साफ बताओ, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, पैसे की इंतजाम तुम्हारे लिए कर दूंगा। आत्माराम कहने लगा मेरे पिताजी दान पुण्य करते थे, लगभग उन्होंने उस दान पुण्य में 10,000 रुपये उड़ाए, और हर बार ये कहते थे कि तुम दोनों भाइयों के लिए ये दान धर्म कर रहा हूं। अब मेरे छोटे भाई को तो सारी दौलत दे गए, यानी कि दान धर्म उसके काम आया। मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं लगा, मैं तो ठन को पालू, इसलिए मेरे तो काम नहीं आया। बाबा ने कहा आत्माराम सबरी रखो, वो दान पुण्य तुम्हारे भी काम आएगा एक दिन। क्यों? मुझे नहीं पता कि अब 10,000 रुपये में से आधे, इसका मतलब 2 जगह अगर बांट दो 2 भाइयों में, तो 5,000 रुपये तो उसके काम आ गए, दान पुण्य उसके 5,000 रुपये का काम आ गया। बचते हैं 5,000 जो कि मेरे काम नहीं आया। तो साईं तुम्हारे कहने से तो दान पुण्य करते थे, इसलिए वो 5,000 रुपये के देनदार तुम हो, वो 5,000 रुपये मुझे दे दो। बाबा ने कहा 5,000 रुपये तो तुम्हें दूंगा, लेकिन एक शर्त पर मिलेंगे। वो पैसे तुम्हें यहाँ शिरडी में ही काम करके 5,000 के 6,000 रुपये चुकता करने होंगे। सोच लो, उधार के रूप में तुम्हें वो पैसे मैं दिलवा दूंगा, लेकिन 5,000 के 6,000 तुम्हें वापस करने होंगे, और जब तक तुम वो पैसे वापस नहीं कर देते तुम शिरडी से जा नहीं पाओगे। 1 महीने का वक्त है तुम्हारे पास। कुछ सोचता रहा। आत्माराम कहने लगा मुझे मंजूर है। बाबा ने कहा मंजूर है तो ये लो। अपने झोले में से पोटली निकाली, उसके हाथ में थमा दी। उसने पोटली खोल के देखी, पूरे 5,000 रुपये थे। सभी शिरडी वासियों की, जो भी वहां पे बैठे थे, बाबा का ये चमत्कार कि साईं के पास 5,000 रुपये कहाँ से आए। खैर जी 5,000 रुपये उसे दे दिए गए। अब आत्माराम जी निकल लिए वहां से। आत्माराम जी निकल लिए। अगले दिन सुबेरे सुबेरे अपना बैग पैक करके दीक्षित वाड़े से बाहर निकल रहे थे कि इतने में तात्या पहुंच गया। कि अच्छा, तात्या बोला अच्छा, पैसे मिलते उड़नछू होने की तैयारी। याद है साईं ने क्या कहा था कि बिना ये कर्जा चुकाए तुम शिरडी से नहीं जा पाओगे। खैर फिर उसने, आत्माराम ने बताया ऐसे ऐसे हमने घर ले लिया, और तुम्हारे
वहाँ जाके रहेंगे, यहाँ नहीं रह सकते, आखिर काम धंधा भी करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। वो अपने घर की ओर चले गए, तात्या अपने काम धंधे में लग गए। अब घर पर जाके घर लिया किराए पे मकान मालिक से 50 रुपए महीने के किराए का घर 80 रुपए महीना में लिया। उससे कहा कि सारे सामान नए होने चाहिए, पुताई बुताई बढ़िया होनी चाहिए। घर के अंदर प्रवेश करने ही जा रहे थे, इतने में बाबा पहुंच गए। बाबा पहुंच गए। बाबा ने कहा, आत्मा राम, ये सब उधार की जिंदगी है, इसके ऊपर इतने खुश मत हो। वहां साई, उधार की जिंदगी कैसे? मैंने किराए पे लिया, ये लिया, वो लिया, सब मेरा है। बाबा ने अपने शक्तियों से सारा सामान गायब उसे एक जंगल के अंदर खड़ा दिखा दिया। साईं, मेरा घर कहाँ गया? बाबा ने कहा, ये तुम्हारा नहीं था, तुम्हारी मेहनत की कमाई का नहीं था। खैर, बाबा ने घर वगैरह फिर वापस व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद बाबा ने कहा, तुम्हारा एक दिन बीत गया, अब तुम्हारे पास 29 दिन रह गए 5,000 रुपये चुकता करने के लिए, 6,000 रुपये चुकाने के लिए। खैर, क्या काम करने की सोची कि साईं कपड़े का काम करूंगा। बाबा ने कहा, कपड़े का काम करोगे तो उसके लिए दुकान की भी जरूरत पड़ेगी, दुकान ढूंढो। आलसी आदमी दुकान ढूंढने के लिए तैयार नहीं। साईं, तुम्हारी, मैं तो नया आदमी यहाँ शिरडी में, मैं किसी को जानता हूँ। बाबा ने कहा, एक पेड़ की ओर इशारा किया। 15 साल पहले इस पेड़ का बीज यहाँ शिरडी में उड़ता हुआ साकोरी गांव से आया था, और आज देखो कितना बड़ा वृक्ष बन गया। तो ये भी तो पहली बार कहीं से आया था ना, आज शिरडी वालों ने इसे अपना लिया, सब इसे अपना समझने लगे। इसी तरह से ये बात तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। खैर, वो बात तो आई गई हो गई। इसके बाद दुकान ढूंढने के लिए आत्मा राम जी निकले। पंता के भाई ने जिससे 5,000 रुपये ठगे थे, उसी की दुकान शिरडी में पड़ी थी, जो कि काफी दिन से उसने नजरअंदाज कर रखी थी। खाली दुकान पड़ी देख के जाके खड़े हो गए, उसे दुकान की बात करते सुना आत्माराम को, तो उसे चूना लगाने के लिए पहुंच गए। 1,000 रुपये में उसे दुकान बेचने के लिए तैयार हो गए। बाबा सचेत कर रहे, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा ने एक कागज उड़ाया, जो उसके नोट गिनते समय दुकान के पैसे देने के लिए आत्माराम तैयार। उसे पंता के भाई चोर को कागज उसके हाथ पे जाके रुका। उसे याद आया कि दुकान के कागज कहाँ हैं, कि दुकान के कागज साकोरी में पड़े। उधर जिस व्यक्ति से, साकोरी गांव के जिस व्यक्ति से इन्होंने 5,000 रुपये लूटे थे, वो व्यक्ति मिला बाबा को। बाबा से कहने लगा, साईं 1,000 रुपये तो मुझे कहीं से फ़ायदा हो गया। बाबा ने कहा, और फ़ायदा होगा, चिंता ना करो, मेहनत की कमाई वसूल हो जाएगी, और तुम्हारी कुछ चीज़ यहाँ शिरडी में पड़ी है। मैंने कहा, मेरी क्या चीज़ पड़ी है, क्या चीज़ पड़ी है? तो उसे ध्यान आया, हाँ साईं, एक दुकान लेके छोड़ रखी है। बाबा ने कहा, जाओ उधर जाकर देखो ठीक ठाक है दुकान। देखा तो दुकान के बाहर वो दोनों व्यक्ति खड़े हुए, गुरु चेला, आत्माराम को चूना लगाने की तैयारी में। उस व्यक्ति ने उन्हें दोनों को देखा, चोर चोर चिल्लाया, तो वो दुकान छोड़ के भाग लिए। पहुंचे वो व्यक्ति आत्माराम के पास कि दोनों चोर थे, तुम्हें 1,000 रुपये का चूना लगाने के लिए तैयार थे। आत्माराम कहने लगा, मेरे को दुकान दिखा के कहने लगे कि दुकान 1,000 रुपये में। कि किसकी है दुकान? आत्माराम पूछने लगा उस व्यक्ति से। उन्होंने कहा, दुकान मैंने काफी टाइम पहले ली थी ये, और छोड़ रखी थी कि पैसे वैसे बढ़ेंगे तो बेच दूंगा। आत्माराम कहने लगा, मैं 1,000 रुपये दे रहा हूँ इस दुकान के, बताओ बेचते हो? उसने तुरंत ले लिए। उसने कहा, मैंने तो 100-150 रुपये में दुकान ली थी, आज 1,000 रुपये व्यक्ति दे रहा है। उनने तुरंत फायदे का सौदा समझ के अब आत्माराम उससे कहने लगे, कागज वागज? उन्होंने कहा, पहले चावड़ी चलो, का पैसे बाद में देना, चावड़ी चल के तुम्हारे नाम ये दुकान लिख दो, फिर देना पैसे। खैर जी, आत्माराम को दुकान में मिल गई। उधर आत्माराम का भाई धनीराम पादुका लेके आत्माराम के घर पहुंचा। आत्माराम ने उसे
घर से भगा दिया कि मुझे नहीं रखना तुमसे संबंध वगैरह, कोई संबंध नहीं रखना। वो व्यक्ति, छोटा भाई जो था, सीधे पहुंचा बाबा के पास द्वारका भाई में, और आत्माराम लग गए अपनी दुकान, कपड़े की दुकान सजाने में, उसका सामान भरने में। तो दोस्तों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले भाग में आत्माराम अपनी दुकान का मुहूर्त करेंगे। आगे की कथा अगले भाग में लेकर फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।